वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। आज के वीडियो में हम रूट टू इरेशनल इसे प्रूफ कैसे किया जाता है थ्योरम इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं जो हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो बस यही हमारा मेन ये है कि रूट टू जो होते हैं वो पी अपॉन मतलब इरेशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें रूट टू को क्या करना है प्रूफ, आपको इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, ये सबसे पहले आप यहाँ पे रूट टू कीजिए। ये रूट टू आपको इरेशनल प्रूव करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे मान लेंगे कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट रूट टू इज अ, क्या करते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, तो हमने इसे क्या मान लिया है, रैशनल नंबर है। फिर हम उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो रूट टू है इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, ए अपॉन बी। ठीक है, और ये अपॉन ए और बी क्या है, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, क्या है ये, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, उसके बाद में ये बी डिवाइड में वहां पे जाने के बाद में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, बी रूट टू। अब इसको क्या करेंगे, हम स्क्वेयरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो जब हम इसे स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू बी रूट टू का स्क्वेयर। ठीक है, जब हम स्क्वेयर करेंगे तो अभी क्या होगा, ए स्क्वेयर एज इट इज रहेगा, उसके बाद में बी स्क्वेयर मतलब ये बी हो जाएगा, बी स्क्वेयर और टू, और ये स्क्वेयर रूट कट हो जाएगा मतलब नॉर्मल टू आ जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू टू बी। अब यहाँ पे ये जो टू है वो इसको हम डिवाइड में लेके जा सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये जो ए स्क्वेयर है इज डिविजिबल बाय, ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल है, टू से डिविजिबल है। इट मीन्स दैट अगर हम ये स्क्वायर हटा देंगे, ये स्क्वायर अगर हटा देंगे तो ये जो ए है वो भी किससे डिवाइड होगा, टू से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय टू। ठीक है, ये हमारा पहला वाला, यहाँ पे आप इक्वेशन मतलब वन यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, a इज इक्वल्स टू टू सी। अब ये टू सी क्या है, मतलब c क्या है, ये कोई भी एक नॉर्मल हमने इंटीजर लिया है, यहाँ पे आप लिख दीजिए। वैसे c क्या है आपका, इज एनी इंटीजर। ठीक है, ये आपका इंटीजर हो गया। फिर उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू कितना, टू सी का स्क्वेयर हो जाता है। यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पे हमने स्क्वेयरिंग कर दिया। अब ए का स्क्वेयर क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर आ जाएगा, उसके बाद में टू का स्क्वेयर फोर आ जाता है और ये सी स्क्वेयर हो जाता है, ए स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, टू बी स्क्वेयर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टू बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू कितना, फोर सी स्क्वेयर। राइट, ए स्क्वेयर की जगह पे हमने सिर्फ वैल्यू पुट की है, बाकी और कुछ नहीं किया है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे टू वन जा टू और ये क्या हो जाता है, टू टू जा फोर। मतलब आपकी बी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आई, बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू टू सी स्क्वेयर। अब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में जाने के बाद में ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, क्या निकलता है यहाँ पे रिजल्ट, कि ये जो बी स्क्वेयर है, बी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय, किससे होगा, टू से। ठीक है, तो अगर हम स्क्वेयरिंग कट कर देते हैं तो बी भी आपका क्या होगा, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू। ठीक है, इसको आप टू दे, नंबर टू दे सकते हो। ठीक है, अब क्या होगा, हम हमने बस शुरुआत में कहा था कि ये जो ए और जो बी है, ठीक है, हमने जो शुरुआत में यहाँ पे कंसीडर की थी ए एंड बी को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर्स मतलब क्या होते हैं कि उन दोनों का फैक्टर कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे वैसे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयर फोर ए एंड बी क्या आ रहा है उनको, यहाँ पे मैं अच्छे से थोड़ा सा लिख देती हूँ, हैविंग, एक मिनट, यहाँ पे क्या हो रहा है, हैविंग, ए और बी को क्या आ रहा है, हैविंग कॉमन फैक्टर टू, हैविंग
कॉमन फैक्टर 2। ठीक है, तो हमारा जो अजम्पशन है वो क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन arisen because our assumption is our wrong assumption। ठीक है, assumption मतलब हमने जो शुरुआत में क्या कंसीडर किया था कि हमारा रूट टू क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन हमने शुरुआत में ही कहा था कि रूट टू की वैल्यू ये कितनी हो जाती है, ये जो हमने रूट टू यहाँ पे लिया है, रूट टू इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी, राइट, रैशनल नंबर। लेकिन रैशनल नंबर हमने ए और बी को बोला था को प्राइम नंबर से, को प्राइम नंबर्स मतलब वन एज अ कॉमन फैक्टर। लेकिन यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि ए स्क्वायर भी डिविजिबल बाय टू और ये जो बी स्क्वायर है वो भी डिविजिबल बाय टू, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, मतलब हमारा जो अजम्पशन है वो क्या है, रॉन्ग है। तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ये जो हमारा रूट टू है वो क्या है, इज रैशनल इरैशनल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, इरैशनल नंबर। ठीक है, समझा आपको, ये हमने कैसे किया। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला हम रूट थ्री भी कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये रूट थ्री हो जाता है। रूट थ्री को हम कैसे करेंगे, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम उसे क्या कंसीडर करेंगे, लेट, इसे कंसीडर करते हैं कि ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मान लेते हैं कि जो रूट थ्री है इज रैशनल रैशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर मान लेते हैं तो ऑब्वियसली रूट थ्री की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ए अपॉन बी की। और ए अपॉन बी क्या होते हैं, ए एंड बी क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स। हम शुरुआत में ही कंसीडर कर लेते हैं कि ये क्या है, को प्राइम नंबर्स, मतलब इन नंबर को एक सिर्फ कॉमन फैक्टर होगा और बाकी के कोई भी फैक्टर्स नहीं होंगे। सेम यहाँ पे अभी ये जो नीचे में बी है, ठीक है, ए अपॉन बी मतलब ये जो बी डिवाइड में वहां पे जाने के बाद में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, बी रूट थ्री। ठीक है, अभी क्या करेंगे इसको, स्क्वेयरिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाता है ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू कितना, बी रूट थ्री, इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, बी का स्क्वायर बी आ जाता है, रूट और ये स्क्वायर रूट कट हो जाएगा तो ये नॉर्मल आ जाता है थ्री। ठीक है, अब ये थ्री मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई टू हम डिवाइड ले सकते हैं, मतलब ये जो ए स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल होगा, थ्री से होगा। मतलब हम यहाँ पे क्या लेंगे, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय थ्री। ठीक है, अब अगर हम स्क्वायर कट कर दे तो ये थ्री वहां पे चला जाएगा, मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो ए है इज ऑल्सो डिविजिबल बाय थ्री। ठीक है, ये जो हमारा ए है वो भी डिविजिबल बाय थ्री हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि ए की जगह पे और कोई भी हम थ्री हो जाता है और ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाती है, नाइन सी स्क्वायर। ठीक है, थ्री का स्क्वायर नाइन, जो भी हमारा नंबर है उस हिसाब से हम अपनी वैल्यू लेते हैं, राइट। उसके बाद में ये नाइन सी स्क्वायर हो जाएगा, ए की वैल्यू हमने कितनी ली थी, थ्री बी स्क्वायर, तो ये थ्री बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, नाइन सी स्क्वायर। अभी ये आप ध्यान से देख सकते हो, थ्री वन जा थ्री हो जाता है, थ्री थ्री जा नाइन हो जाता है, तो ये जो बी स्क्वायर की वैल्यू आई है कितनी आई, थ्री सी स्क्वायर, राइट। तो अब ये मल्टीप्लाई टू डिवाइड में जा सकता है, मतलब हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो बी स्क्वायर है इज डिविजिबल बाय थ्री। ठीक है, मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बी भी हमारा क्या होगा, ऑल्सो डिविजिबल बाय थ्री। ठीक है, तो हमारा अजम्पशन यहाँ पे क्या हो जाता है, मतलब ए और बी को क्या है, कॉमन फैक्टर थ्री आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर। कौन सा फैक्टर कॉमन आया है इसमें,
3 कॉमन फैक्टर आया है, ठीक है। तो हमारा ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है कि ए और बी तो को प्राइम नंबर है, इनको तो सिर्फ 1 एज अ कॉमन फैक्टर चाहिए, लेकिन यहाँ पे आया तो है नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन अराइजन बिकॉज, क्यों आया ये कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज अवर अवर रॉन्ग अजम्पशन, राइट। तो ये हमारा अजम्पशन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, राइट। क्योंकि हमने गलत शुरुआत में करे कंसीडर उसको रैशनल नंबर करके, दैट्स वाई। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो √3 है आपका क्या हो जाएगा, √3 इज इरेशनल इरेशनल नंबर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।